बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो देखकर आप यकीनन खुश होंगे और जितने भी दुनिया भर में अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, उनके लिए बाइस फ़ख्र है ये बात। जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस वक्त फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तमाम जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, वो सिर्फ इसकी मजम्मत ही कर रहे हैं और इजहार अफसोस के सिवा और कोई कुछ नहीं कर रहा। मगर ये बात अब साबित हो चुकी है कि जहाँ पर अहले बैत के नाम लेवा होंगे, जहाँ पर इमाम मज़लूम के शिया होंगे, वो हमेशा जुल्म की मुखालफत करेंगे और हमेशा मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाएंगे, मज़लूम का अमली मैदान में साथ देंगे, चाहे जैसे भी हालात हों। ऐसा नहीं हो सकता कि मज़लूम पर जुल्म हो और वो खामोश बैठें। तो इसी तरह से इराक़ी हुकूमत ने यह साबित कर दिया है कि आज के इस दौर में कि जब दीगर इस्लामी ममालिक, अरब ममालिक खुलकर इजहार भी नहीं कर सकते, यानी झंडा नहीं लहराने दिया जाता फ़लस्तीन का, तो इस सारी सूरत हाल में मुक़्तदा अस-सदर ने, जो कि ख़ुद भी एक शिया आलिम दीन है, उन्होंने इराक़ की सरकारी सतह पर एक कैंपेन लॉन्च की फ़लस्तीन के मुतासरीन को, बच्चों को खुराक मुहैया कराने के लिए। और याद रहे कि यह कैंपेन किसी NGO ने नहीं की, बल्कि की हुकूमत की जानिब से शिया उलमा व मुज्तहिदीन के कहने पर यह कैंपेन लॉन्च की गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में खुराक के कंटेनर्स तैयार किए गए और वो फ़लस्तीन के लिए रवाना कर दिए गए हैं। और सबसे अहम बात इस कैंपेन की जो थी, जो कि दुनिया भर के मुहिब्बान अहले बैत के दिलों के लिए बायस ठंडक बनी है, कि नाम ही ऐसा रखा गया कैंपेन का। मखदूमा कायनात दुख्तर रसूल पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पर यह नाम रखा गया। इस कैंपेन का नाम फातिमा अज़-ज़हरा कैंपेन रखा गया। अरबी में हमलतुल फातिमा अज़-ज़हरा, यानी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कैंपेन। ये जितना बड़ा कॉज है, यानी जितना बड़ा मकसद है, उतना ही बड़ा और मुक़द्दस नाम रखा गया है इस कैंपेन का। यकीनन ये नाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और सारी दुनिया को ये नाम रखकर पैगाम देने की ये कोशिश की गई है इन मुहिब्बान अहले बैत की जानिब से कि आज से 1400 साल पहले जिनके बच्चों को भूखा और प्यासा शहीद किया गया था, तो आज हम उनके मानने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आज उनके सदक़े में दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। ये पैगाम है जो इस कैंपेन से दिया गया है। पूरी कायनात इन हस्तियों का सदका खा रही है। और यहाँ पर एक और बेहतरीन जो नुक्ता है वो ये है कि इस कैंपेन का नाम पाक बीबी के नाम पर रखा गया है। हालांकि हमारे यहाँ तो ये रविश पाई जाती है कि अगर किसी सियासतदान ने, किसी हुक्मरान ने कोई ऐसी कैंपेन निकालनी हो तो अपने नाम पर रखा जाता है या अपनी तस्वीर लगा दी जाती है। ऐसा अक्सर देखा गया है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े कॉज के लिए ये कैंपेन चलाई गई और उसमें अपनी ज़ाती शोहरत शामिल ना करना, अपना ज़ाती नाम शामिल ना करना, बल्कि अहले बैत के नाम से उस कैंपेन को मंसूब कर देना, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि ऐसे होते हैं अली के नौकर। और इराक़ के पार्लियामेंटेरियन शेख हसन अल अज़ारी ये इस काफ़िले के साथ, इन कंटेनर्स के साथ उर्दन के बॉर्डर तक गए और इन काफ़िलों को आगे फ़लस्तीन के लिए रवाना कर दिया। क्योंकि उर्दन का बॉर्डर फ़लस्तीन के साथ लगता है, तो उस रास्ते से ये इमदाद वहाँ तक पहुँचाई जाएगी और फ़ौजी क़यादत के साथ पहुँचाई जाएगी। तो दुनिया भर में ये शियाने अली हैं कि जो हर जगह पर मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ऐसा किरदार कहीं और देखने को नहीं मिलता। कोई और ऐसा किरदार अदा नहीं कर रहा। और ये जज्बा, ये दर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ सीरत अहले बैत से मिलता है कि दुनिया गवाह रहे कि जब आलम इस्लाम के दीगर अरब मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए थे, उस वक्त अहले बैत के मानने वाले थे कि जो मज़लूम की मदद कर रहे थे। और उन लोगों पर हैरत है कि जो ये सब देखने के बाद भी शियों की मुखालफत करते हैं, यानी कुरान के मुताबिक, दीन के मुताबिक अमल शिया कर रहे हैं, इसके बावजूद शियों की मुखालफत की जाती है। तो ये मुखालफत करने वालों की मुनाफिकत और दोहरा मयार है जो सारी दुनिया के सामने ज़ाहिर हुआ है। और हालांकि इक़्तिसादी हवाले से देखा जाए, माली तौर पर देखा जाए, तो इराक़ कोई बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले तक हालत जंग में था और वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना जदीद नहीं है। लेकिन मज़लूम की इमदाद करने के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। और इनके मुकाबले में सऊदी अरब है, बहरैन है, UAE हैं, ये 1000 गुना माली तौर पर ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इस हवाले से बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं। बल्कि बहरैन और UAE ने तो यहाँ तक कहा था इस्लामिक अरब समिट में, ईरान की मुखालफत की थी कि जब ईरान ने यह मौक़िफ़ दिया था कि हम सब मुसलमान ममालिक को उस ज़ालिम मुल्क का बाइकआउट करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना मफाद ज़्यादा अजीज़ है, हम अपना काम, अपना कारोबार ख़राब नहीं कर सकते।
تو ان ممالک کی مثال ایسی ہے کہ کسی جگہ پر ایک بھوکا اور مسکین شخص بیٹھا رو رہا تھا، تو اس کے پاس سے ایک دوسرا شخص گزرا، اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا، تو وہ روتا ہوا دیکھ کر رک گیا اس کے پاس، اور پھر ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر بعد رونا شروع کر دیا اس نے بھی۔ تو وہ جو بھوکا شخص تھا وہ اسے کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ترس آ رہا ہے تم پر اور تمہیں دیکھ کر میں رو رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے اس ٹفن میں کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس میں روٹی ہے۔ تو وہ بھوکا شخص کہتا ہے تو پھر ہم رو کیوں رہے ہیں؟ اس ٹفن سے روٹی نکالو، کچھ خود کھاؤ کچھ مجھے کھلاؤ، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے نہیں، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر رو سکتا ہوں لیکن تمہیں روٹی نہیں دے سکتا۔ تو ان ممالک کی مثال بھی ایسی ہے کہ جو صرف اظہار افسوس کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ رہبر نہیں ہے جو شیعان علی کے پاس اہل بیت کی صورت میں موجود ہیں، جن کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ اور شیعان علی نے ساری دنیا میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا چاہے جو مرضی کرے، ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔